फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप सभी ने गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा के बारे में जाना, फिर मिल्की वे के बारे में जाना। यानी मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा, जिसे हम लोग हिंदी में मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एंड्रोमेडा, जो कि हमसे करीबी आकाश गंगा है, हमारे आकाश गंगा यानी मंदाकिनी से करीबी आकाश गंगा है, उसके बारे में जाना। फिर कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल के बारे में जाना। फिर एस्ट्रोनॉमी यानी नक्षत्र मंडल के बारे में जाना। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर वेन डायग्राम आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, तो वेन डायग्राम क्या है? एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीजों का। तो आप सबसे पहले अगर वेन डायग्राम बनाएंगे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, तो सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स, फिर उसके बाद गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, फिर कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल, फिर एस्ट्रोनॉमी यानी कि नक्षत्र मंडल, फिर सोलर सिस्टम, और फिर सन। यानी कि अगर आप सूर्य को यानी हमारी अपनी सन यानी सूर्य को अगर केंद्र में रखकर अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले सन, उसके बाद सोलर सिस्टम जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी यानी कि नक्षत्र मंडल, फिर कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल, फिर गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, और फिर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। इस प्रकार अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो एस्ट्रोनॉमी का वेन डायग्राम इस प्रकार आपका बनेगा। तो अब आइए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है आपके टॉलमी साहब जो जियोसेंट्रिक प्रिंसिपल दिए थे, यानी कि उन्होंने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, यानी पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि गलत था। इसे टॉलमी नामक भूगोलविद ने खगोलविद एस्ट्रोनॉमर ने दिया था, जो कि आगे चलकर कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। तो अब जानते हैं कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के बारे में। तो आइए, कोपरनिकस ने बताया कि सन यानी हमारा सूरज जो है केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि कोपरनिकस ने बताया इस सिद्धांत को गलत कर दिया। और कोपरनिकस ने बताया, इस सिद्धांत को हम लोग हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कोपरनिकस के सिद्धांत को। उसने बताया कि सन जो है केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, यानी सन का चक्कर पृथ्वी लगाती है। जबकि टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं, जो कि गलत है। टॉलमी के सिद्धांत को जियोसेंट्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि कोपरनिकस के सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर एक केपलर नामक वैज्ञानिक ने आया। हाँ, एक कोपरनिकस साहब ने बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य की चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, यानी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। जबकि केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम को दिया और उन्होंने कोपरनिकस के इस बात को खंडन किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। केपलर ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। फिर उसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर इस कोपरनिकस और ये केपलर के सिद्धांत को साबित कर दिया। उसके बाद एडमिन हब्बल नामक खगोलविद आए, जिन्होंने अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार कर इस बात की और पुष्टि की। तो अब जानते हैं उपसौर और अपसौर यानी एपीहीलियन और पेरीहीलियन के बारे में। उपसौर या अपसौर के बारे में बताएं, इससे पहले आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बता देते हैं, जिनसे एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं। एक होता है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, या दूरी का मात्रक है यानी डिस्टेंस का मात्रक, दूरी का मात्रक।
डिस्टेंस का यूनिट है। यह क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। द टोटल डिस्टेंस विच इज ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह दूरी का मात्रक है। एक होता है कॉस्मिक ईयर यानी कि ब्रह्मांड वर्ष। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा सूर्य जो है सो हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी यानी मिल्की वे है उसकी परिक्रमा करता है। यानी सूर्य भी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का परिक्रमा करता है, जो कि सूर्य इसे एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष यानी कि 25 करोड़ वर्ष लगाता है एक चक्कर मंदाकिनी की परिक्रमा करने में। तो इस जो 25 करोड़ ईयर है इसी को हम लोग कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। यह जो है आपका टाइम का यूनिट, टाइम यानी समय का यूनिट है। अब जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई के बारे में। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन यानी औसत सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू है आपको 14.96 करोड़ यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के बराबर होती है, जिसे हम लोग लगभग अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर वो जानते हैं या बताते हैं किसी को, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई क्या है, तो आप बताइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जबकि लाइट ईयर के बारे में पूछा जाएगा तो प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में कुल दूरी, यानी कि प्रकाश जो एक वर्ष में जितना दूरी यानी कुल दूरी जो तय करता है उसे लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। और कॉस्मिक ईयर के बारे में ब्रह्मांड वर्ष के बारे में पूछा जाएगा तो सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा यानी हमारी आकाशगंगा क्या है तो मंदाकिनी है, तो उसकी एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, उसे को हम लोग कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। कॉस्मिक ईयर टाइम का यूनिट हो गया, जबकि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपका डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक हो गया। अब जानते हैं अपसौर और उपसौर के बारे में। अब एपीहेलियन और पेरीहेलियन के बारे में बात करें उससे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, यानी सूर्य की परिक्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पाथ में करती है। तो कभी सूर्य जो है पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा, कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो जब हमारा सूरज जो है पृथ्वी से दूर चला जाता है, यानी हमारा सूर्य पृथ्वी से जब दूर चला जाता है यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी को हम लोग अपसौर यानी एपीहेलियन के नाम से जानते हैं, जो कि 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, एपीहेलियन और पेरीहेलियन से। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक रहती है यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक यानी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज अपसौर। इस घटना को हम लोग अपसौर यानी कि एपीहेलियन कहते हैं। एपीहेलियन सूर्य पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी जो कि 4 जुलाई को होती है। अब आप पूछिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी जब 4 जुलाई को होती है तो हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है, ठंडा होना चाहिए, गर्मी क्यों पड़ता है, तो इसका आंसर हम आगे देंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अब पेरीहेलियन यानी उपसौर की बात करें
जो कि 3 जनवरी को होती है, यानी यह घटना 3 जनवरी को होती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, यानी सूर्य से जो है हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के काफी नजदीक होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, इसे हम लोग पेरीहेलियन यानी उपसौर के नाम से जानते हैं। तो याद करने के मतलब अप यानी ऊपर, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी, और पेरी उप यानी कि अगर आप किसी का वैल्यू अगर कम करना चाहते हैं तो उसमें आप उप लगा देते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पत्नी, उपपत्नी। उपपत्नी थोड़ी होता है भाई, उपपत्नी होता है? नहीं होता है। तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। तो उप जब रहेगा तो आप समझ जाइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी पेरीहेलियन, जो कि 3 जनवरी को होता है। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी सबसे कम हो जाती है, यानी सबसे कम दूरी रहती है उपसौर के घटना के दौरान, जो कि 3 जनवरी को हमेशा होता है। जबकि अपसौर यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी, यानी इस दिन सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से काफी सबसे ज्यादा दूर रहता है अन्य दिनों की तुलना में। तो इस घटना को हम लोग अपसौर यानी कि एपीहेलियन के नाम से जानते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। अब एक टर्म आता है एपिसाइड लाइन। अब आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है एपिसाइड लाइन होता क्या है। एपिसाइड लाइन यह जो है उपसौर और अपसौर, यानी जो ये हमारा सूरज हो गया, अब समझ जाइएगा। अब उतना हम ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। ये हमारा सन हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। यह जो है उपसौर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम है, उपसौर। और ये जो है अपसौर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक, अपसौर। इस उपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन, यानी उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। तो आप तीनों चीज समझ गए होंगे, उपसौर, अपसौर, एपिसाइड लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाएगा अपसौर यानी कि एपीहेलियन कब होता है, तो आप क्या बताइए? 4 जुलाई। पेरीहेलियन यानी कि उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी। एपिसाइड लाइन क्या है, तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी रहती है तो हमारे देश भारत में उस समय गर्मी का समय रहता है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी रहती है उस समय हमारे भारत में यानी हमारे देश में ठंडा का समय रहता है। जब नजदीक रहेगा तो आपके मन में जनरल सा प्रश्न उठेगा कि हमारे यहाँ गर्मी पड़ना चाहिए, जबकि जब दूर रहेगा तो ठंडा पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके ठीक उल्टा होता है, यानी विपरीत, अपोजिट होता है। तो अब जानते हैं इसका कारण। अब आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं कि जब हमारे पृथ्वी के नजदीक यानी कि उपसौर की घटना होती है तो हमारे देश भारत में ठंडा क्यों पड़ता है जबकि गर्मी पड़नी चाहिए थी। तो आप ये ग्लोब देख रहे हैं जो पृथ्वी का मॉडल है, और हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा में है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि हमारे यहाँ ठंडा क्यों पड़ता है उपसौर के दौरान, और अपसौर के दौरान गर्मी क्यों पड़ता है जबकि उल्टा होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन आपको हम दूर कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि उपसौर और अपसौर, भारत की स्थिति यहाँ पे है। भारत की स्थिति जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में रहेगी। तो जब अपसौर की घटना यानी कि एपीहेलियन की जब घटना होती है तो सूर्य की किरणें जो है
उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती यानी लंबवत पड़ती। इस कारण भारत में गर्मी का मौसम रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ठंडे का मौसम। जो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आप देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो उस समय जब भारत में ठंडे का मौसम रहता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम रहता है तो भारत में ठंडे का मौसम रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा गर्मी में, एग्जाम में पूछा भी गया है कि गर्मी में क्रिसमस मनाने वाला कौन सा देश है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का बताइएगा कि भारत में 25 दिसंबर को ठंडा रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को गर्मी का मौसम रहता है। तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो अब जानते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बारे में। तो आपने आज पढ़ा है उपसौर अपसौर के बारे में, तो अगली वीडियो में हम आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।